मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव के बावजूद अब आखिर उन्होंने चुनाव की घोषणा तो कर दी। 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में और गुजरात में। 8 तारीख को परिणाम दोनों राज्यों के आने हैं। इलेक्शन कमीशन को इसकी सफाई देश की जनता के सामने देनी चाहिए, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है देश की, कि जब 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम साथ में आ रहे हैं तो एक चुनाव जो हिमाचल का, उसकी तारीख की घोषणा आप 14 को करते हैं और दूसरे चुनाव की घोषणा आज 3 नवंबर को आप कर रहे हैं। कोई जस्टिफिकेशन, कोई कारण, कोई दबाव, ये खुलासा देश चाहता है कि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक निष्पक्ष बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है, उससे हम उम्मीद करते हैं। सेकेंडली, इतने चुनावों की घोषणाएं हमने देखी है। हिमाचल के चुनाव की घोषणा एक स्पेशल घोषणा थी, उसमें 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है और कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो रहा है 17 को, क्योंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी की रैली थी और उस रैली को उनको सरकारी संसाधनों से करना था। गुजरात में हम रोज देख रहे हैं हम कितनी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके, क्योंकि मेरे जैन में पिछले 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे। मुझे याद है कि एक प्रोग्राम 11 मार्च को इन्होंने बीजेपी का प्रोग्राम किया था पार्टी की तरफ से। उसके बाद अभी तक, मार्च 10 के बाद में अभी तक, यानी 1 तारीख को मानगढ़ जो कि बॉर्डर पे है, देखा जाए राजस्थान में है, लेकिन उसमें 3 राज्यों की सीमाएं लगती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये 1 तारीख तक जो भी प्रोग्राम बीजेपी ने किए, सरकार ने किए, वो सब सरकारी प्रोग्राम थे। कितना पैसा इन पे पानी की तरह बहाया गया, 12-12 करोड़ रुपए के डोम एक जगह लगे हैं और पूरे गुजरात में पार्टी के होर्डिंग लगे हैं जहाँ पे सरकारी प्रोग्राम था। जितना सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना था वो सब हो गया। लास्ट में तो अमानवीयता की हद हो गई जब मोरबी की दुर्घटना हुई। 31 तारीख से कांग्रेस पार्टी की 5 रैलियां हमारी तय थी, हमारे नेता पहुंच चुके थे वहाँ। नॉर्थ गुजरात में अशोक गहलोत जी पहुंचे थे। हमारी सौराष्ट्र की रैली नंबर 1 पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पहुंच गए थे। महाराष्ट्र की दूसरी रैली के लिए DK हरिप्रसाद जी पहुंच गए थे। महाराष्ट्र मध्य गुजरात की रैली के लिए सचिन पायलट पहुंचने वाले थे और साउथ गुजरात के लिए सुप्रिया जी और पवन खेड़ा जी। हमने जब रात को 6 बज के, शाम को 6:40 पे ये मोरबी की दुर्घटना हुई, हमने हमारे राजनीतिक प्रोग्राम सब रद्द किए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के अंदर थे, 3 दिन का उनका दौरा था, ना कोई सरकारी प्रोग्राम रद्द हुए। हैट लगा हुआ मैंने फोटो देखा। मैं समझता हूं कि मानवीय संवेदनाओं से अगर जरा सा सरोकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होता, प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम उस राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से आते हैं, रद्द करना चाहिए था कार्यक्रमों को। सरकारी कार्यक्रम कोई ज़रूरी नहीं है, बट उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि इलेक्शन कमीशन को अंततोगत्वा चुनाव की घोषणा करनी है और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सरकारी प्रोग्राम करना उचित समझा, बजाय के मोरबी की दुर्घटनाग्रस्त जो घटना थी उस पर जाने के। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग गए, अशोक गहलोत जी गए, मैं गया, दिग्विजय सिंह जी गए, पार्टी के प्रेसिडेंट गए, CLP लीडर गए, हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं हम गए। हमने जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया। हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर गए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गए, हम जहाँ फ्यूनरल हो रहा था वहाँ गए,